वोटर चिराग के साथ है। 5 लोग अलग होने से पूरा वोटर अलग नहीं हो जाता है। करेंगे इन्होंने दुसाध को धोखा दिया तो दिया, राष्ट्र को, युवा को धोखा दिया, तो उन्हें भड़काया गया है उनके परिवार के लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं माघी आवाज और मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। इस समय अभी हम मौजूद हैं एलजेपी कार्यालय के बाहर। तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे जो लोजपा के जो अध्यक्ष थे चिराग पासवान, उनका साथ 5 सांसद ने छोड़ दिया था। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं लोजपा कार्यालय के बाहर और देख सकते हैं यहाँ पे गेट लगा हुआ है, ना कोई अंदर से आ रहा है ना कोई बाहर से अंदर जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे लोजपा के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि पार्टी में आखिर टूट किस वजह से हुई है। पार्टी में आखिर टूट वजह क्या है भैया? देखिए, टूट का वजह है जो चिराग पासवान, लोजपा का जो ताकत है, एक युवा चेहरा है और जिस तरह से बिहार विधानसभा में उन्होंने सत्ताधारी पार्टी को 71 सीटों से 42 सीटों पर ला करके खड़ा, तो लोग इसमें डर गए हैं चिराग पासवान जी से। इसलिए उनकी पार्टी को, उनके परिवार के लोगों को ही मोहरा बना करके तोड़ने का काम करे। तो बिहार की जनता चिराग जी के साथ है। चाहे तो सर्वे करा लीजिए, हम लोग पूरे बिहार से हम लोगों को फोन आ रहा है कि हम लोग चिराग पासवान जी के साथ हैं। चिराग पासवान जी के साथ अगर पड़ता है तो निकल जाएंगे, नई भी पार्टी बनती है तो हम लोग ताकत का एहसास। जदयू के नेता आरसीपी सिंह ने कहा है कि चिराग जैसा किया है वैसे ही भरा है। क्या चिराग क्या किए? चिराग तो बिहार का विकास का बात कर रहे थे। चिराग का जो कॉमन एजेंडा था, जो बिहार के युवाओं को रोजगार देने का, शिक्षा देने का, अभी देखा आप लोगों ने कोरोना में क्या व्यवस्था रहा, किस तरह से ऑक्सीजन के बगैर लोग मरे, बेड नहीं है, बताइए, और कितना घोटाला हुआ है। तो उन पर वो अपनी बात रख रहे थे कि अगर भाई गठबंधन में है तो सबको का मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन एजेंडा होना चाहिए, उस पर काम हो। तो जेडीयू ने नकार दिया, बीजेपी तो तैयार थी। लोजपा के पास 6 सांसद थे, 5 सांसद अलग हो गए हैं, 1 सांसद खुद चिराग बचे हैं। तो कैसे लोजपा आगे जाएगा? फिर लोजपा बिल्कुल आगे जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वोटर जो है चिराग के साथ है। वोटर चिराग के साथ है। 5 लोग अलग होने से पूरा वोटर अलग नहीं हो जाता है। और रामविलास जी की पार्टी और रामविलास जी का बेटा है वो जो चिराग पासवान है। और भारत में पुरुष प्रधान देश इसे कहा जाता है, बाप का विरासत बेटा संभालता है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको कहने का मतलब है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी का बनाया हुआ है तो उनका बेटा ही आगे इसको बढ़ाएंगे। बेटा ही बढ़ाएंगे, उनमें क्षमता भी, वो एमपी भी हैं और उन्होंने तो अपने भाई को भी एमपी बनाया, भतीजा को एमपी बनाया, एमएलए कई लोगों को बनाया। तो चिराग रामविलास पासवान तो सबको लेकर चलने वाले थे और चिराग भी सबको लेकर के चल रहे थे, सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर चल रहे थे। तो देखिए, कुछ भी हो, हम लोग चिराग जी के साथ हैं, बिहार के युवा साथ हैं। टूट का रीजन क्या है? टूट का रीजन वो कोई रीजन नहीं है। वो विपक्ष के लोग, उन्होंने मंत्री पद का लोभ दिया। चिराग पासवान मंत्री बनने वाले थे तो उन्हें भड़काया गया है उनके परिवार के लोगों को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये हैं, मंत्री भी ये बनेंगे। तो चेहरा है वो, रामविलास जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मंत्री। पशुपति पार जो हैं, अंकल लगते हैं, चाचा लगते हैं, उनको लोभ दिया गया क्या? उन्हीं को लोभ दिया गया ना, तो और किसी में तो हिम्मत नहीं थी कि पार्टी को ये कर दे। तो परिवार का लोग ही इस तरह से बहकावे में आ गया। अभी भी समय है। हम भी रामविलास जी के जब प्रथम एमपी थे उस समय से साथ थे। चिराग जो बच्चा हमारे सामने इतनी को था, इन्होंने जो काम किया, चिराग तले अंधेरा को मिटाने का काम, इस चिराग को बुझाने का काम पशुपति जो ने किया। कभी कालिदास का नाम सुने थे? जो जिस डाल पर बैठा था वो काटा, वही पशुपति है। इनको भी नॉलेज नहीं है, इन्होंने अपने ही डाल को तोड़ दिया। आपके कहने का मकसद क्या है, मतलब बता दीजिए। कहने का मतलब है, इन्होंने जो घर में टूट लाया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम जो है पासवान जाति के लोग पशुपति के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। इन्होंने दुसाध को धोखा दिया तो दिया, राष्ट्र को, युवा को धोखा दिया। किसने धोखा दिया? ये पशुपति जी ने। अंकल लगते हैं? कौन? नहीं, यहाँ जी के नहीं। राजनीति में को औरंगजेब ने तो बाप को कैद कर लिया था। कहाँ रहा? राजनीति में होता है कहीं सत्ता के लोभ में उनको बस मेन सत्ता की लोभ है। मैं ओम प्रकाश पासवान बोल रहा हूँ। हमारी पार्टी है राष्ट्रीय महात्मा गांधी का कांग्रेस। हम भी पटना का जन्मे हैं, गोलघर। मेरे बाप भी आंदोलन में सक्रिय भूमिका। तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमारा देश अभी किस स्थिति में गुजर रहा है, इस स्थिति में तो ऐसा भतीजा को धोखा नहीं देना चाहिए। तो गला काटने वाली बात हुआ। हम लोग चिराग। धन्यवाद। जिस तरह से लोगों का साफ तौर पे कहना है कि पशुपति पारा जी को लोभ दिया गया है एनडीए के द्वारा। अब दिखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर पार्टी एलजेपी पार्टी का अध्यक्ष कौन, पार्टी का जो अध्यक्षता है वो कौन संभालेंगे। और न जाने अभी जो
चल रहा है राजनीतिक सरगर्मी, तो आगे आने वाले समय में और कुछ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए मगही आवाज़, बिट्टू गिरी के साथ, पटना।